क्या हदफ है न्याजी साहब, हदफ क्या है बेसिकली? देखिए, हदफ इलेक्शन है। इस मुल्क में स्टेबिलिटी इलेक्शन से आएगी। जिस खदशे का इजहार कह रहे ना, बेयकीनी और इंतशार, ये सब खत्म होगा इलेक्शन से। वो बदएतमादी और बेयकीनी की फिजा है जो इस मुल्क की इकोनॉमी को, मईशत को नीचे लेके जा रही है। लोग इस बेयकीनी की फिजा में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। कारोबार डाउन हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं फैक्ट्रियां बराए सेल के। मार्च में तो वैसे ही इलेक्शन मेरा ख्याल हो ही जाने हैं, तो फिर जल्दी हमें तारीख वी वांट। देखें, इलेक्शन जब भी होते हैं ना, सारे जिम्मेदार इदारे, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, सारे जिम्मेदार इदारे मिलकर फैसला करते हैं कि ये टाइम है। देखिए, सबके स्टेक्स हैं, फौज के भी स्टेक्स हैं। फौज को भी इकोनॉमी के डाउनफॉल से नुकसान होगा, हमारा दिफा कमजोर होगा अगर इकोनॉमी का डाउनफॉल इसी स्पीड से नीचे जाता रहा। ये हम सबके मुल्क है, हम सब ने मिलकर इसको बचाना है। मुख्तलिफ आरा है सबकी। एक ऑडियो भी आई थी जिसमें कहा गया था कि आजम खान को कि वो उसके मीटिंग मिनट्स चेंज कर लिए जाएं। चेंज का कोई लफ्ज ही नहीं था, चेंज का कोई लफ्ज ही नहीं था। मिनट्स की रिकॉर्डिंग करने की बात, अपने हिसाब से मीटिंग की। कोई कैसे बच्चों वाली बात करें? कौन सी मीटिंग? आप साइफर सामने ले आओ ना, साइफर पब्लिक ले आओ ना, साइफर पे तहकीक कराओ ना। हम साइफर से छुप रहे हैं। या तहरीक इंसाफ की वो टीम जो ब्रिजिंग करती थी, जो ब्रिज करती थी, जो मुज़ाकरात करती थी, खुफिया मुज़ाकरात करती थी, वो इस अहल नहीं थी कि मामला इस नहज तक पहुंचे। सर, अगर आप गुलाम बने हुए हैं या आपको कोई, आप डरे हुए हैं कि फलाने ने हमें धमकी लगाई हुई है या फलाना ये अमेरिका वो वेंटिलेटर बंद कर देगा, ख्वाजा आसिफ कहता है, वो कहता है अमेरिका से हुई एब्सोल्युटली नॉट कहता है अमेरिका को, शहबाज और हमजा साहब बयान करते हैं। पॉइंट ये कि गुलाम इब्ने गुलाम बैठे हैं। मुल्क अपने पैरों पे खड़ा नहीं करना। अपने पैरों पे खड़ा करने का तरीका होता है पहले अपने आप को ज़हनी तौर पे आजाद तो करो। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, ये क्या बात है? ऐसा वज़ीर आज़म होता है? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नवाज शरीफ जब वो मुझे क्यों निकाला चला रहे थे तहरीक, और आज के इमरान खान, दोनों में क्या फर्क रह गया? इमरान खान कहता है इलेक्शन कराओ, सिंपल बात करता है इलेक्शन कराओ। आओ ना, तोड़ लेना। तो वो फर्ज करें आप सर, वो असेंबली में कराया ना दोबारा इलेक्शन। असेंबली के अंदर 342 लोटों का इलेक्शन कराया ना, 174 लोटों का। तरीके से यार, असेंबली के अंदर 174 लोटे का इलेक्शन हो सकता है। हम कहते हैं भाई 16 आवाम का इलेक्शन कराओ, वो कहते हैं नहीं हम 174 लोटों का कराएंगे। पता क्यों? क्योंकि इमरान खान 7 सीटों पे खड़ा होता है ना, एक धांधली से हराई जाती है तो 6 जीत जाता है। और जीतता कौन है? जिसने असेंबली में नहीं जाना, सबको पता है। इसका मतलब सिर्फ उसके नारे को वोट पड़ गया, उसकी सोच को वोट पड़ा। मुखालिफ कैंडिडेट घरों घरों जा रहे हैं, धड़े तोड़ रहे हैं, एक महल्ले जा रहा है, दूसरा महल्ले जा रहा है, और इमरान खान सिर्फ अपने नजरिए में जीत जाता है, अपने बयानिए में जीत जाता है, अपनी सोच में जीत जाता है। अभी तरीके इंसाफ मजीद ब्रिजिंग करेगी या खान साहब अपने स्टेटमेंट? सर, हमारी फौज है, मेरी फौज है, ये मुल्क मेरा है, हर इदारा मेरा है, हम सब का है। चंद लोगों की सोचों में फर्क है, और अब अगर हम कहेंगे क्योंकि आपकी सोच हमसे फर्क है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पे खड़े हो जाएं क्योंकि पाकिस्तान तबाह भी हो रहा, फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पे खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी तरीके इंसाफ के लोग, सारी टीम, खान साहब समेत, वो आग ज्यादा भड़काएंगे या उसको ठंडा करने वाले लोग भी हैं? कहता हूं आप ना देखें, हमारा भी बहुत फौजियों से ताल्लुक है। फौजी हमारे हैं, हम फौजी, मैं खुद फौजी हूं, मैं पाकिस्तान का एक फौजी हूं, पाकिस्तान का एक मुहाफिज हूं। आप राय ले लें, बहुत सारों की डिफरेंट राय भी है। ऐसा नहीं है कि सारे, बेसिकली सबको समझ आ रही है कि गलत डगर पे जा रहा है काम। खासा पावर में आके एजेंसीज को कहते थे कि आप वोट डलवाएं, वो कैमरे पे मान, क्योंकि उनकी 3 जमातें उनकी थी ना, इत्तेहाद में 3 जमातें बैठी हुई थी, उनकी सुनती थी। तो ये मैनूवरिंग करना जिसकी सुनने को तैयार है उसी की सुनाएंगे ना। एंड में इमरान खान ने तो कह दिया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता हूं, नहीं देते वो ना दो,
आई डोंट केयर। उसने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मेरी हुकूमत चली जाती है। पॉलिटिकल नहीं सिनेरियो दिया ना, एनआरओ देना था ना मकसद, नहीं दिया। कुछ होते हैं पॉइंट ऑफ कंटेंशन। आप मुझे कहें पार्टी छोड़ दो मेरी तरीके से, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। आप कहते हैं इमरान खान को छोड़ दो, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। आप मुझे कहते हैं यार जुबैर ऐसा करो, अभी नहीं कल बात करते हैं, मैं कहूंगा यार हाँ बिल्कुल ठीक है। आप कहें यहां नहीं वहां मिलते हैं, मैं कहूंगा ओके ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब एनआरओ पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, उसके अलावा तो वो सब पाकिस्तानी है ना यार, हमने मिलकर एक चीज को मुमकिन बनाना है। जो एफएटीएफ था उसके कानून को पास कराना था ना। एफएटीएफ के कानून से पूरा मुल्क इफेक्ट था, सिर्फ इमरान खान इफेक्ट नहीं होता था, गवर्नमेंट नहीं इफेक्ट होती, फौज भी इफेक्ट होती है, कारोबार इफेक्ट होते हैं, पूरे मुल्क की मईशत इफेक्ट होती है। उसमें कानून साजी थी जिन पे आज बगले बजा रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, ये उसकी मुखालफत करते रहे। ऑन रिकॉर्ड ट्वीट हैं इनके। अभी अरशद शरीफ साहब के मामले में इमरान खान साहब जो कमीशन बनाए उसकी मावनत कर पाएंगे? जरूर हेल्प करेंगे, हल करेगा, हर बंदा करेगा। या आपको लगता है कि इतना मवाद है उनके पास कि या कोई देखो रास्ता निकल मैं एक सके? बात बताता हूं, किरदार मेरा आपसे हलवा रहती है, ठीक है। आप एक जगह मेरे साथ कोई ना, खुदा ना खास्ता मेरे साथ एक हादसा हो जाए, तो आपके पास कोई ना कोई होगा ना कि यार ये तो 2 दिन पहले मेरे से ये बातें कर रहा था। आपकी ड्यूटी है ना ये बताना कि मेरी से ये बात हुई थी। बिल्कुल है। बस गल मुक गई। इसको हाइड करना वो होगी, बदनीति होगी। इस मामले में जो भी हाइड करेगा वो आप कह रहे हैं गलत बात है। बदनीति। बताए अरशद शरीफ, बताए सच्चा पाकिस्तानी था कि नहीं? बहुत बड़ा आदमी था। अरशद शरीफ पाक फौज का दिफा करता रहा, पाकिस्तान के दिफाई इदारे का दिफा करता रहा, अपने कलम से जिहाद करता रहा, अपनी जबान से जिहाद करता रहा, अपने अमल से जिहाद करता रहा, पाकिस्तानी परचम को थामे खड़ा रहता रहा, हर मुश्किल महाज पर कवरेज करने का दिलेर आदमी था। अरशद शरीफ मुल्क से बाहर सिर्फ इसलिए नहीं गया था, अरशद शरीफ मुल्क से बाहर इसलिए गया था क्योंकि यहां पर उसकी आवाज बंद कर दी गई थी। मौत ने तो कहीं भी उसका साथ पीछा करना था, उसकी आवाज बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो यहां से गया। अभी शादरा कब तक आप पहुंच जाएंगे? शादरा कब तक पहुंच जाएंगे? शादरा इंशाल्लाह शाम तक। शादरा शाम तक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।